सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ संस्कृतज्ञा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा षष्ठी, विषय संस्कृत व्याकरण, अजंत आकारांत पुल्लिंग देव शब्द। प्यारे बच्चों, आपने अभी 5वीं कक्षा तक संस्कृत विषय नहीं पढ़ा था। आप हिंदी विषय पढ़कर आए, उसमें आपने वर्ण विचार अवश्य पढ़ा था। वर्णों के बारे में आप सभी जानते हैं। मैं आपको वर्ण विचार के बारे में बता रही हूँ कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों से आप परिचित हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, री, लरी, ओ, औ। आप इन्हें जानते हैं और व्यंजनों से भी आप परिचित हैं। लेकिन संस्कृत में स्वरों को अजंत कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आज हम अजंत आकारांत पुल्लिंग शब्द करेंगे, तो सबसे पहले आपको अजंत बताना बहुत जरूरी था। अजंत से आप परिचित हो गए। अजंत स्वरों को कहते हैं। और आकारांत, आकारांत का अर्थ है आकार है अंत में जिसके, अर्थात अवर्ण अंत में है जिसके, उसे आकारांत शब्द कहते हैं। और पुल्लिंग, पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष जाति से संबंध रखने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। जो पुरुष जाति के बारे में बताता है वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है। तो यह है देव शब्द, आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हम इसके रूप समझेंगे। संस्कृत में रूप कैसे चलते हैं। संस्कृत में रूप विभक्तियों में और वचनों में चलते हैं। आप वचनों से परिचित हैं। वचन 3 प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां 7 प्रकार की हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अंत में संबोधन लिखा जाता है। संबोधन में संबोधन साइन लगाया जाता है, हे। संबोधन जो शब्द है वो हे, इस हे शब्द का प्रयोग किया जाता है और संबोधन साइन का भी प्रयोग करते हैं। ये है आपका संबोधन। तो अब हम आकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रत्यय करते हैं। सबसे पहले आपको प्रत्यय जानने होंगे। यदि आपको प्रत्यय समझ में आ जाएंगे तो रूप आप अपने आप समझ जाएंगे। तो आइए अब हम प्रत्यय करते हैं। आप स्क्रीन पर प्रत्यय देखोगे। प्रथमा विभक्ति, एक वचन का प्रत्यय है विसर्ग। शायद आपको विसर्गों का नहीं पता हो। आपने देखा होगा कि किसी वर्ण के बाद 2 बिंदु लगे होते हैं। संस्कृत में वो 2 बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। आपने दुख शब्द हिंदी में पढ़ा होगा। दु के बाद 2 बिंदु आपने अवश्य देखे हैं, वो बिंदु कहलाते हैं विसर्ग। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है विसर्ग, द्विवचन का प्रत्यय औ और बहुवचन का प्रत्यय है आ के पश्चात विसर्गे। आ के पश्चात विसर्गे, उसे बोलते आहा। विसर्ग औ आहा। द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है आपका म, द्विवचन का प्रत्यय है औ और बहुवचन का प्रत्यय है आन। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है एन, द्विवचन का प्रत्यय है आभ्याम और बहुवचन का प्रत्यय है आई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है आय, द्विवचन का प्रत्यय आभ्याम और बहुवचन का प्रत्यय एभ्य है। पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय आत, द्विवचन का प्रत्यय आभ्याम और बहुवचन का प्रत्यय एभ्य है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय स्य, द्विवचन का प्रत्यय योः और बहुवचन का प्रत्यय नाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय ए, द्विवचन का प्रत्यय योः और बहुवचन का प्रत्यय एषु। संबोधन में हे संबोधन शब्द लगेगा, उसके बाद शब्द। एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता। द्विवचन में जो प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय था वही जुड़ता है और बहुवचन में भी वही प्रत्यय जुड़ता है जो प्रथमा बहुवचन में था। अब आइए हम देव शब्द के रूप करते हैं। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, प्रत्यय लिखे हुए हैं।
आप प्रत्ययों को देखते जाइए, हम देव शब्द में वो प्रत्यय जोड़ते जाएंगे और हमारे देव शब्द के रूप बन जाएंगे। सबसे पहले आप प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखिए, विसर्गे। आप देव शब्द में विसर्गों का प्रयोग करिए, आपका रूप बना देव है। द्विवचन में औ प्रत्यय है, आपने देव में औ प्रत्यय जोड़ा, आपका रूप बना देवऊ। बहुवचन में आह प्रत्यय है, आपने देव में आह जोड़ा और आपका रूप बना देवाह। द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है म, आपने देव में म जोड़ा, रूप बना देवम। द्विवचन का प्रत्यय है औ, आपने देव में औ जोड़ा, रूप बना देवऊ। बहुवचन का प्रत्यय है आन, देव में आन जोड़ा, रूप बना देवान। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है एन, देव में एन जोड़ा, रूप बना देवेन। द्विवचन का प्रत्यय है आभ्याम, देव में आभ्याम जोड़ा, रूप बना देवाभ्याम। बहुवचन का प्रत्यय है आई, आपने शब्द में आई प्रत्यय जोड़ा, आपका रूप बना देवई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है आय, आपने देव में आय जोड़ा, आपका रूप बना देवाय। द्विवचन का प्रत्यय है आभ्याम, आपने देव में आभ्याम जोड़ा, रूप बना देवाभ्याम। बहुवचन का प्रत्यय है एभ्य है, आपने देव में एभ्य जोड़ा, रूप बना देवेभ्य है। पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है आत, आपने देव में आत जोड़ा, रूप बना देवात। द्विवचन का प्रत्यय है आभ्याम, आपने देव में आभ्याम जोड़ा, रूप बना देवाभ्याम। बहुवचन का प्रत्यय है एभ्य, आपने देव में एभ्य जोड़ा, रूप बना देवेभ्य है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है स्य, आपने देव में शब्द जोड़ा, रूप बना देवस्य। द्विवचन का प्रत्यय है योह, देव में योह जोड़ा, देवयोह। बहुवचन का प्रत्यय है नाम, आपने देव में नाम जोड़ा, रूप बना देवानाम। सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय एक वचन प्रत्यय है आपका ए, आपने देव में ए जोड़ा, रूप बना देवे। द्विवचन का प्रत्यय है योह, आपने देव में योह जोड़ा, रूप बना देवयोह। बहुवचन का प्रत्यय आपका एशु, आपने देव में एशु जोड़ा, रूप बना देवेशु। संबोधन हे, मैंने आपको बताया था कि संबोधन में हे शब्द जोड़ा जाता है। हे के बाद आपका शब्द है देव, आपने देव जोड़ा, आपका बना हे देव। इसके बाद द्विवचन का आपका प्रत्यय जो प्रथमा द्विवचन में मैंने बताया था, वही प्रत्यय यहाँ जुड़ता है। हे देव में औ प्रत्यय जोड़ा, रूप बना हे देवऊ। जो प्रथमा बहुवचन में प्रत्यय था वही यहाँ जुड़ेगा, तो आपका रूप बना, वहां आह प्रत्यय था तो हे देवाह। ये था आपका देव शब्द का रूप। अन्य भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, बालक, नर, बाल, छात्र, अश्व, मयूर, शुक, गज, सिंह, मृग आदि। ये बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, तो हम एक और अकारांत पुल्लिंग शब्द कर लेते हैं, और अन्य जितने भी हैं वो आप स्वयं अभ्यास करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही समझते चले जाएंगे। तो अब हम एक और शब्द करते हैं, छात्र शब्द। अब देव की तुलना में छात्र शब्द करेंगे। देखिए स्क्रीन पर देखते जाइए, सबसे पहले प्रत्यय थे, फिर आपने प्रत्ययों से देव शब्द किया। अब हम देव शब्द की तुलना से छात्र शब्द करते हैं। देव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन देखिए, रूप था देव है, देवऊ, देवाहा। छात्र का बनेगा छात्र है, छात्रऊ, छात्रा। द्वितीय विभक्ति देखिए, देवम, देवऊ, देवान। छात्रम, छात्रऊ, छात्रान। तृतीय विभक्ति देव शब्द देवेन, देवाभ्याम, देवई। छात्र का बनेगा छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रई। चतुर्थी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य है। छात्र का बनेगा छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य है। पंचमी विभक्ति
जैसे देव का बना था देवात, देवाभ्याम देवेभ्य है। छात्र का बनेगा छात्रात, छात्राभ्याम छात्रेभ्य है। षष्ठी विभक्ति देव शब्द, देवस्य देवयोः देवानां। छात्र शब्द छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां। देव शब्द सप्तमी विभक्ति देवे देवयोः देवेषु। छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। संबोधन देव शब्द हे देव, हे देवौ, हे देवाः। छात्र शब्द हे छात्रः, हे छात्रौ, हे छात्राः। अभी आपने देखा कि हमने देव शब्द से तुलना करके छात्र शब्द को किया। ऐसे ही जितने अभी आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द बताए हैं, आप उनकी भी देव शब्द से तुलना करते जाइए और इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप आज आकारांत पुल्लिंग शब्द अवश्य समझ गए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में हम करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा।